ओम श्री चामुंडाय नमः। आज कहानी माँ की सुन लो, वरना कल पछताएगा। आज कहानी माँ की सुन ले, वरना कल पछताएगा। और नव दुर्गा को मानने वाला भवसागर तर जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन आज फिर से एक बार आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय माता दी। प्रार्थना करते हैं उस जगत जननी माँ भगवती से कि आप सबकी पूजा, आप सबका व्रत, आप सबकी मनोकामना पूरी हो, जीवन की हर एक सांस उस परमात्मा के चरणों में व्यतीत हो। मित्रों, माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से एक अवतार माँ चंद्रघंटा का है, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन यानी कि आज की जाती है। माँ चंद्रघंटा को चंद्रखंड, चंडिका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मान्यता है कि देवी पार्वती पहाड़ों में पैदा हुई और शैलपुत्री के नाम से पूरे ब्रह्मांड में जानी गई। माँ ने भगवान शिव के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने और उनसे विवाह करने का संकल्प लिया। माँ पार्वती अपने इस संकल्प पर दृढ़ रही। उन्होंने लगभग 5000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि वो कभी अपने जीवन में किसी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। यह सुनने के बावजूद पार्वती जी ने शिव को जीतने के अपने संकल्प को नहीं खोया। वो सारी सुख सुविधाएं त्याग कर भगवान शिव की तरह ही पहाड़ों में रहने लगी और दिन रात तपस्या करने लगी। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से भी जाना जाता है, जिनके बारे में हमने आपको कल की वीडियो में दूसरे दिन, नवरात्र के दूसरे दिन के महात्म्य में बताया था। पार्वती जी की निरंतर तपस्या ने भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप धारण किया और पार्वती से मिलने पहुँचे। उन्होंने पार्वती के सामने भगवान शिव की बहुत बुराई की और कहा वो नागधारी है, वो विषधारी है और आप उनके साथ जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगी। आपको हमेशा दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन माँ पार्वती ने उनकी एक न सुनी और क्रोधित हो गई। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव अपने असली रूप में आए और उनकी तपस्या से खुश होकर पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन पार्वती ने शिव से उनके घर आकर पूरे विधि विधान के साथ विवाह का आग्रह किया, जिसके कुछ समय बाद जब भगवान शिव और पार्वती के विवाह का समय आया तो भगवान शिव कुछ ऐसी बारात लेकर पहुँचे जिसमें भूत, तपस्वी, ऋषि और अघोरी शामिल थे। सबसे अचंभित करने वाली बात तो यह थी कि भगवान शिव के गले में फूलों की जगह सांपों की माला थी। इसके अलावा भगवान शिव के शरीर पर वस्त्रों की जगह राख लिपटी हुई थी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बदलते मौसम के साथ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए वीडियो इस बार लेट हो रही है। उस वक्त पार्वती ने भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचने के लिए माँ चंद्रघंटा का भयानक अवतार धारण किया। पार्वती ने जैसे ही चंद्रघंटा अवतार लिया तो उनके शरीर पर 10 भुजाएं प्रकट हो गई। उनके 4 दाहिने हाथों में
कमल का फूल, तीर धनुष और जपमाला थी और 5वें दाहिने हाथ में अभय मंडल थी। इससे विवाह में शामिल हुए लोगों का ध्यान भगवान शिव से हटकर पार्वती पर चला गया और सभी अचंभे रह गए। कुछ देर बाद पार्वती भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे स्वामी, आप इस समय सभी का भय दूर करें। उनकी विनती सुन भगवान शिव ने चंद्रशेखर अवतार में अवतरित होकर इसके बाद भगवान शिव और पार्वती विवाह के मंडप में बैठे और विवाह संपन्न किया। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। जो भी माँ की सच्चे मन से आराधना करेगा, माँ उसके जीवन की सारी बाधाएं और समस्याओं को समाप्त कर देगी। ऐसी हम माँ के चरणों से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और सभी रोगों को दूर करने का वरदान मांगा जाता है। बता दें कि माँ चंद्रघंटा दूसरा दुर्गा माँ का तीसरा स्वरूप है, जिन्होंने असुरों का संहार कर देवताओं की रक्षा की थी। कहते हैं हर पूजा मंत्रों के बिना अधूरी होती है, इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा के दौरान व्रत कथा और पूजा विधि को जानने के साथ साथ माता के विशेष मंत्र के बारे में भी पता होना जरूरी है। आइए मिलकर माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जाप करते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। अर्थात ओमकार स्वरूपी सबका कल्याण करने वाली माँ चंद्रघंटा को हमारा बारंबार नमस्कार हो। कहते हैं कि विशेष मंत्रों के द्वारा माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट हो जाता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ देवी चंद्रघंटा की उपासना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है और उनका वाहन सिंह अर्थात शेर है। उनके 10 हाथ हैं, हर हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं। वे आसुरी शक्तियों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। दोस्तों, माता की यह कथा हमें सीख देती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा भगवान से अपने विश्वास को भी नहीं डिगने देना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अर्थात मन में श्रद्धा के साथ सबूरी जरूर रखें। किसी भी कार्य को बहुत जल्दी में ना करें और जिस कार्य को करना है उसके लिए कितना भी समय लगे तो आप पीछे कभी ना हटें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को माँ चंद्रघंटा के अवतार की यह पावन कथा अवश्य पसंद आई होगी। मिलते हैं कल अगली वीडियो में पुनः माँ के चौथे स्वरूप की पावन कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। आपकी पूजा, आपका व्रत, आपका दिन, आपका संकल्प, आपकी मनोकामना सभी पूर्ण हो, ऐसी माँ के चरणों से प्रार्थना करते हैं। जय माता दी, जय साईं राम, जय श्री राम।